दिया हूँ। मैं अपना घर वापस आया हूँ। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को यदि घर लौट जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। क्या भूमिका होगी पार्टी में? अब एक कार्यकर्ता की भूमिका होगी, पार्टी के संगठन को मजबूत करना। आपकी क्या नाराजगी चिराग पासवान से है? हमारी चिराग पासवान से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा जो उनका स्टाइल है, चिराग जी कुछ नहीं करते हैं, चिराग जी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ लोगों का गिरोह है उनको जो स्क्रिप्ट तैयार करके देता है वो उस पर एक्ट करते हैं। वो लगातार विगत चुनाव के बाद लगातार पार्टी एक्टिव मूड में हमारी सरकार बन गई और हम लगातार सरकार बन गई। ऐसा नहीं ये चुनाव खत्म हो गया सरकार बन गई, हम हमेशा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं और जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर बदली हुई है, खासी हलचल है इस जेडीयू दफ्तर में और हलचल इस वजह से है कि बड़ी सेंधमारी चिराग गुट में जेडीयू ने कर ली है। पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य रहे, चिराग गुट के कोर ग्रुप के सदस्य रहे विनोद सिंह को जेडीयू अपने पाले में ले आई है। विनोद सिंह पहले भी जेडीयू में रहे हैं। तो तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद है जेडीयू नेताओं की इस पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं और एक एक कर हम नेताओं से बातचीत करेंगे। आपने सेंधमारी कर ली चिराग गुट में आपकी पार्टी ने और आप विनोद सिंह जी को अपने पाले में वापस ले आए। वो तो पहले से भी हमारे पार्टी में रहा है जी। पहले का भी करियर अच्छा रहा है, इसलिए लाना हम लोग का अच्छा भी है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, पार्टी के और भी कई नेताओं से हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे जेडीयू के एक नेता हैं। सेंधमारी कर ली सर आपने चिराग गुट में और किस तरह की खुशी है और किस तरह का अचीवमेंट मानती है जेडीयू इसको अपने लिए? वो पार्टी दफ्तर के अंदर की जो तस्वीर है, जिस तरह की हलचल है वो देखकर पता चल रहा है। सेंधमारी तो उन्होंने किया था आज से 6 साल पहले। मेरे घर में तो वो फिर आए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने सही कहा कि कोई एग्जीबिशन रोड में थोड़ा सा भटक जाए और वो सामने फिर घर आ जाए तो उसको मिलन समारोह नहीं, ये तो घर वापसी हुई है। और माननीय पूर्व विधान पार्षद जी ने भी कहा है कि जदयू ने उनको जो सम्मान दिया वो राजनीतिक कुछ घटनाक्रम होती है उसमें वो भटक गए थे और वो आज अपने घर में आए हैं। तो घर में आने और भटके हुए व्यक्ति जब आते हैं तो स्वाभाविक है खुशी होती है। वो खुशी आज सबके चेहरे पे दिख रही है। बहुत खुशी है उनके विनोद सिंह जी के आने से। कहाँ से आए हैं? ये लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं, साथ हैं। अच्छा, आपने भी पार्टी छोड़ दी? आपने भी चिराग गुट को छोड़ दिया और अब आप ज्वाइन कर लिए जेडीयू? वो जब तक पार्टी थी जी तब तक हम उनके साथ थे जी। जब वो एक अपराधियों का गिरोह साबित हुआ जी। हम लोग हट गए। तो आप विनोद सिंह के साथ आपने आज पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनोद सिंह जी से हमारी बात हुई पहले 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं घर वापसी और मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, हमारी बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से हुई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपकी क्या नाराजगी चिराग पासवान से है? हमारी चिराग पासवान से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा जो उनका स्टाइल है, चिराग जी कुछ नहीं करते हैं, चिराग जी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ लोगों का गिरोह है उनको जो स्क्रिप्ट तैयार करके देता है वो उस पर एक्ट करते हैं। वो फिल्मी हीरो की तरह काम करते हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हो जाए और उनके दफ्तर में हम चल रहे हैं शायद सर, तो सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सर हमारे साथ लाइव है सर और पार्टी के जो पार्टी में एक बड़े नेता की एंट्री हुई है आज, तो छोटी सी प्रतिक्रिया हम जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर से लेंगे। विनोद सिंह जी सर पार्टी में शामिल हुए हैं आज। बिल्कुल, विनोद सिंह जी माननीय पूर्व विधान पार्षद हैं और मजबूत साथी। उनके आने से पार्टी को नई ताकत मिलेगी और पार्टी मजबूत होगी।
बड़ी से हमारी चिराग ग्रुप में आपने की है सर। इसकी स्क्रिप्टिंग पहले हमारी बात हुई विनोद सिंह जी से 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हमारी बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से हुई, आपके बारे में बताया कि उनसे हमारी बातचीत हुई और तमाम बड़े नेताओं से। और जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम देख रहे हैं, बड़ा हुजूम है जेडीयू के कार्यकर्ताओं का। जाहिर तौर पर इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेडीयू के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, जेडीयू कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है इसको। देखिए, लगातार विगत चुनाव के बाद लगातार पार्टी एक्टिव मूड में है। हमारी सरकार बन गई और हम लगातार सरकार बन गई, ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हो गया सरकार बन गई। हम हमेशा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जो आने वाला जो चुनाव हमारा है 2024-2025 उसकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं, एक्टिव मूड में। एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे। ठीक है, एक पूर्व एमएलसी को आप पार्टी में ले आए, लेकिन दूसरी तरफ चिराग ग्रुप का भी दावा है कि आपकी पार्टी के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह को चिराग पासवान अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, अपने ग्रुप में शामिल करा रहे हैं। झटका है, नुकसान है अगर मुन्ना सिंह जा रहे हैं तो? देखिए, एक खबर हमको नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारा पार्टी जो है जनाधार वाला पार्टी है और सब में अलग है। हमारी पार्टी कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात सेवा करते, जन सेवा करते, उन्होंने जो बिहार की जो ऊंचाई दिया है ये देश दुनिया के नक्शे पर खड़ा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे पार्टी में सब लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी भी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जनता का स्नेह है, जनता उनको चाहती है, जनता में आकर्षण बना। उपचुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान ने किया है, कोई नुकसान देख रही है जेडीयू अपने लिए? क्योंकि चुनाव और चिराग पासवान दोनों का जिक्र होता है। चिराग पासवान की जिक्र क्या करें, उनको तो विरासत में मिल गया नहीं, वो विकास क्या समझेंगे, बिहार में क्या विकास हुआ है। और पहले उनके मैंने पहले के समय क्या था, 2005 के पहले जो हमारे प्रतिद्वंदी जो हमें बोलते हैं नहीं, तो उनके समय के क्या, उनके माता पिता के समय का क्या मैंने था। और चिराग जी को तो विरासत में मिला है। नहीं, चिराग और चुनाव जब एक साथ बात होती है दोनों चीजों की, तो एक शब्द पनपता है भीतरघात, जो कथित रूप से जिसको दबी जुबान में आपकी पार्टी स्वीकार करती रही है कि बीजेपी ने आपके साथ 2020 में किया। इस बार भी वही खतरा है उपचुनाव में? देखिए, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हमारा पार्टी जो है हमारा निचली इकाई तक के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जब से विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जो संगठन का जो स्वरूप है वो स्वरूप बदला है। जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, आंशिक रूप से कहीं प्रखंड अध्यक्ष का भी चयन करके हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी है। और अभी हाल फिलहाल में भी हम लोगों ने जिला स्तर पर जो है विधान प्रदेश के पदाधिकारियों को चयन वहां नियुक्त किया है और जो आकलन कर रहे हैं कि, और अभी हाल के दिन 2 दिन प्रबंधन बाद जो है हम लोग ने जो हमारे पार्टी के जो है माननीय विधायक हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं जो रहे हैं पूर्व प्रत्याशी, उनका भी हम लोगों ने बुलाकर समीक्षा किया है कि किस तरह से जो अच्छा प्रदर्शन कहीं नहीं कर पाए हैं तो हम बेहतर कैसे प्रदर्शन करें। और जो हमारा सीट जो जीता हुआ है वो मेरा जो चुनौती है उसको हम कैसे बेहतर बना, आगे ढंग से हम आगे कैसे बरकरार रखें, सब चीज पर हम काम करें। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप बात कर रहे थे, उसके बावजूद आपने हमको वक्त दिया। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर थे और बाहर से नारेबाजी की तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, विनोद सिंह जी हैं लोजपा में तमाम जो सारी बातें हो रही है कि अब लोजपा में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर आ रहे हैं, मैं अपना घर वापस आया हूँ। सर हमारे साथ जो आ रहे हैं, कितने कार्यकर्ता हैं लगभग जो जेडीयू में आ रहे हैं? सैकड़ों कार्यकर्ता। तो चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विनोद सिंह, जिन्होंने तमाम पूर्व एमएलसी जो आज जेडीयू में जिनकी राजनीतिक घर वापसी हुई है। कितना बड़ा झटका दे दिया चिराग पासवान को आपने, चिराग ग्रुप को आपने, क्या वजह रही? मैं झटका नहीं दिया हूँ, मैं अपना घर वापस आया हूँ। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को यदि घर लौट जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। क्या भूमिका होगी पार्टी में अब? एक कार्यकर्ता की भूमिका होगी, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, मुख्यमंत्री जी के जो विकास की गाथा है उसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना। कोई तो बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी? नहीं, कोई वजह नहीं, मैं घर वापस आया हूँ। मुझे घर वापस आना था, मैं घर वापस, मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कदम उठाया हूँ, गलत जगह चला गया हूँ। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं, आपकी पार्टी के एक पूर्व एमएलसी को चिराग जी अपने पार्टी में ले जा रहे हैं, अपने पाले में ले जा रहे हैं, मुन्ना सिंह जी को लेकर खबर है। मुझे नहीं मालूम है मुन्ना जी को। तो चलिए
पार्टी के पूर्व एमएलसी, जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह जी हमारे साथ थे।